Hello, good morning friends and welcome to today's session The History of English Literature। The History of English Literature के सीरीज में आज हम सभी पढ़ने वाले हैं रोमांटिक एज। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन रोमांटिक एज। रोमांटिक एज को रोमांटिक रिवाइवल या रोमांटिक रिवोल्ट के नाम से पुकारा गया है। रोमांटिक रिवाइवल क्यों कहा गया है? क्योंकि इस टाइम से पहले अर्थात 1785 से पहले एलिजाबेथेन टाइम में भी रोमांटिक फीचर्स स्टार्ट हो गए थे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि रोमांटिक एज का टाइम कब से कब तक का टाइम माना जाता है। द एज ऑफ रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म के स्टार्ट होने का टाइम 1785 और इसके एंड होने का टाइम 1832 माना जाता है। 1785 इस समय क्यों माना जाता है? इसके पीछे फैक्ट क्या है कि 1785 में नियो क्लासिकल एज और द एज ऑफ सेंसिबिलिटी समाप्त हो जाता है। इस कारण से जब एक युग समाप्त हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि दूसरा युग या दूसरा पीरियड ही स्टार्ट होगा। यानी 1785 में नियो क्लासिकल एज समाप्त हो जाता है। 1789 क्यों माना जाता है? क्योंकि 1789 में द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन किस किस कंट्री के बीच चलता है? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच फ्रेंच रिवॉल्यूशन चला और यह क्रांति, यह रिवॉल्यूशन लगभग 10 वर्षों तक चली। 1789 से 1799 तक यह क्रांति चलती है। तो यह भी फैक्ट हो सकता है कि 1789 भी रोमांटिक एज के बिगिनिंग अर्थात स्टार्ट होने का टाइम मान सकते हैं। एक और टाइम है 1798। 1798 क्यों माना जाता है? क्योंकि इस टाइम 1798 में एक महत्वपूर्ण वर्क लिरिकल बैलेड्स पब्लिश्ड होता है। लिरिकल बैलेड किसके द्वारा लिखा गया है या यह किस प्रकार के पोएम का कलेक्शन है? तो लिरिकल बैलेड विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के पोएम हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं लिरिकल बैलेड में विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के महत्वपूर्ण पोएम हैं और इसमें 23 पोएम अर्थात 23 पोएम का यह कलेक्शन है, जिसमें 4 पोएम कॉलरिज के द्वारा और 19 पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोएम शामिल की गई है। तो इस प्रकार से 1785, 1789, 1798 यह तीनों ही डेट महत्वपूर्ण डेट हैं और इन तीनों डेट से द एज ऑफ रोमांटिसिज्म के स्टार्ट होने का टाइम माना जाता है और इसके समापन का टाइम अर्थात इसके समाप्त होने का टाइम 1830 भी हो सकता है और 1832। 1830 क्यों माना जाए? क्योंकि इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोमांटिक एज के लिटरेरी पर्सन्स थे जिनका नाम था सर वाल्टर स्कॉट। सर वाल्टर स्कॉट की डेथ 1830 में हो जाती है अर्थात सर वाल्टर स्कॉट डाइड इन 1830 एंड ही वाज नोन द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल। और सर वाल्टर स्कॉट को फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल से पुकारा गया है। 1832 यह भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है या टाइम है। 1832 में रिफॉर्म बिल सिग्नल्ड अर्थात रिफॉर्म बिल को
एक संकेत मिल जाता है या इस समय पारित किया जाता है। तो इस प्रकार से यह 5 डेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि रोमांटिक एज के शुरुआत होने का टाइम था वह है 1785। 1785 में नियो क्लासिकल एज या एज ऑफ सेंसिबिलिटी समाप्त होता है। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है और 1798 इस समय विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलेरिज का महत्वपूर्ण वर्क लिरिकल बैलेड पब्लिश्ड होता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण डेट हैं। और इसके बाद इसके समाप्त होने का टाइम 1830। इस समय एक महत्वपूर्ण पर्सन जिनका नाम सर वाल्टर स्कॉट था, उनकी डेथ होती है। और 1832 इस समय रिफॉर्म बिल पारित किया जाता है। अगर हम लोग बात करें डब्ल्यू जेलांग बुक, तो इसके अकॉर्डिंग 1800 से लेकर 1850 तक का टाइम द एज ऑफ रोमांटिसिज्म के नाम से पुकारा गया है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए इस समय के प्रोमिनेंट किंग्स को देखते हैं, अर्थात इस समय कौन कौन से किंग शासन कर रहे थे। क्योंकि यह वीडियो हमारा स्पेशली हिस्ट्री पर आधारित है, तो हम लोग ज़्यादातर हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं इस समय के किंग। जॉर्ज फर्स्ट जो 1714 में इंग्लैंड की गद्दी पर बैठते हैं और जॉर्ज फर्स्ट के बाद जॉर्ज सेकेंड, जॉर्ज थर्ड। तो जॉर्ज थर्ड इस समय इंग्लैंड की गद्दी पर शासन कर रहे थे। अर्थात बात की जाए द एज ऑफ रोमांटिसिज्म, तो द एज ऑफ रोमांटिसिज्म में जिस पर्सन का या जिस किंग का शासन चल रहा था तो वह थे जॉर्ज थर्ड। जॉर्ज थर्ड कौन थे, ये लोग कहाँ से आए थे, तो एट ए ग्लैंस हम लोग देख लेते हैं कि जॉर्ज की जो डायनेस्टी है वह जर्मन से आई हुई डायनेस्टी थी। और यह डायनेस्टी कैथोलिक चर्च को निग्लेक्ट करती है और प्रोटेस्टेंट रिलीजन को एक्सेप्ट करती है, अर्थात प्रोटेस्टेंट धर्म को मानती है। इस कारण से इनको किंग बनाया जाता है। जॉर्ज थर्ड इस समय शासन करते हैं। जॉर्ज थर्ड का टाइम 1760 से 1820 तक का टाइम माना जाता है। फिर उसके बाद जॉर्ज फोर्थ 1820 से 1830 तक शासन करते हैं। फिर इसके बाद विलियम फोर्थ जो 1830 से 1837 तक शासन करते हैं। 1837 में क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की गद्दी पर शासन करना प्रारंभ करती हैं। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि द एज ऑफ रोमांटिसिज्म में 3 किंग्स शासन कर रहे थे। कौन कौन से? जॉर्ज थर्ड, जॉर्ज फोर्थ और विलियम फोर्थ। तो यह किंग इस समय के शासन कर रहे थे। इस समय के जो लिटरेरी पर्सन थे उनको हम कई पार्ट में बांट सकते हैं, जैसे रोमांटिक पोएट्स, एसेइस्ट, प्रोज राइटर्स, नॉवलिस्ट, एसेइस्ट। अर्थात रोमांटिक एज के जो महत्वपूर्ण लिटरेरी पर्सन्स थे उनको हम लोग अलग अलग पार्ट में अध्ययन करेंगे, जिसमें से एक पार्ट में हम लोग केवल रोमांटिक पोएट को पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में एसेइस्ट, तीसरे पार्ट में प्रोज राइटर्स और चौथे और पांचवें पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे नॉवलिस्ट एंड एसेइस्ट। इस प्रकार से हम लोग एक एक पार्ट में डिटेल में अध्ययन करेंगे। अब आइए हम लोग रोमांटिसिज्म से जुड़े हुए कुछ और फैक्ट को समझते हैं। रोमांटिसिज्म को रोमांटिक रिवाइवल या रोमांटिक रिवोल्ट के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, A.O. लवजॉय सेड्स, यह एक लिटरेरी पर्सन्स थे जिन्होंने रोमांटिक का तात्पर्य
या रोमांटिक से क्या आशय है वह समझाने का प्रयास किया। रोमांटिक मीन्स सो मेनी थिंग्स दैट बाई itself it means nothing। अर्थात रोमांटिक का आशय उन ढेर सारी वस्तुओं से या उन चीज़ों से है जिसका स्वयं में कुछ नहीं होता है। अर्थात बात की जाए रोमांटिक का मतलब इट मीन्स नथिंग। नेक्स्ट है अ जर्मन क्रिटिक फ्राइडरिक स्लेजेल। एक जर्मन क्रिटिक स्लेजेल थे जिन्होंने रोमांटिसिज्म को डिफाइन किया है या फिर रोमांटिक को डिफाइन किया है। जर्मन क्रिटिक फ्राइडरिक स्लेजेल इज यूज्ड फर्स्टली द टर्म रोमांटिस्क, यानी जर्मन क्रिटिक फ्राइडरिक स्लेजेल ने सर्वप्रथम उनके लिए इस शब्द को यूज किया है जो लोग दोज ऑथर हु वर अगेंस्ट द क्लासिक, वे राइटर्स जो क्लासिक के विपरीत थे, क्लासिक के अगेंस्ट थे, उनके लिए इस टर्म को यूज किया है। और हम लोग जनरली कह सकते हैं जनरली इट इज सपोज टू बिलीव इन द बेसिक गुडनेस ऑफ मैन हु हैज बीन करप्टेड बाय सिविलाइजेशन। अर्थात रोमांटिसिज्म उनके लिए प्रयोग किया जाता है उस इंसान के लिए जो सिविलाइजेशन के द्वारा करप्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोमांटिसिज्म को पढ़ने से पहले कुछ और फैक्ट हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं कि यह जो टाइम है द एज ऑफ रोमांटिसिज्म, इसको कुछ विद्वानों ने अपने नाम से संबोधित किया है, जैसे द रिनेंसा ऑफ वंडर। रोमांटिक एज को द रिनेंसा ऑफ वंडर के नाम से पुकारा गया है। यह नाम किसने दिया है? टी.एच. डंटन। टी.एच. डंटन के द्वारा इस टाइम को द रिनेंसा ऑफ वंडर कहकर संबोधित किया गया है। नेक्स्ट है लिबरलिज्म इन लिटरेचर बाय विक्टर ह्यूगो। विक्टर ह्यूगो के द्वारा इस टाइम को लिबरलिज्म इन लिटरेचर के नाम से संबोधित किया गया है। और यह फैक्ट लिबरलिज्म इन लिटरेचर यह किसने कहा है? विक्टर ह्यूगो ने कहा है। यह क्वेश्चन यूपी के या तो टीजीटी या तो पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है एज एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी। यह कोटेशन बाय पीटर के द्वारा संबोधित किया गया।